महाराष्ट्र की सियासत फिलहाल चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसकी वजह है सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच हुई मुलाकात। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात ने महाराष्ट्र के राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात ने तमाम कयासबाजियों की शुरुआत कर दी है। चर्चा इसीलिए भी तेज है क्योंकि ये मुलाकात बीएमसी चुनाव से ठीक पहले हुई है। ऐसे में लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि असल में दोनों नेताओं के बीच किस बात पर चर्चा हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों के बीच ये बैठक एक 5 स्टार होटल में हुई है। वहीं कुछ दिन पहले तक इस तरह की अटकलें लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आ सकते हैं। एक समय में महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का अघोषित राज था, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की पकड़ कमजोर होती दिखाई दे रही है। शिवसेना के 2 हिस्से हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हो गए हैं। उधर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को पिछले कुछ चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में दोनों ठाकरे ब्रदर्स फिर साथ आ सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सड़कों पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित गठबंधन को लेकर पोस्टर भी नजर आने लगे हैं। मुंबई के गिरगांव इलाके में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित गठबंधन को लेकर पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीरें साथ नजर आ रही हैं। आम्हे गिरगांवकर नाम से लगे इन पोस्टरों पर लिखा गया है, महाराष्ट्र में परप्रांतियों के मंसूबे पूरे होने से पहले एक हो जाइए। 8 करोड़ मराठी जनता एक साथ आने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में राज ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई मुलाकात ने महाराष्ट्र की जनता के मन में तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच हुई कई बार मुलाकात हो चुकी है। उस दौरान दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई थी, इसकी जानकारी खुलकर सामने नहीं आ पाई थी। अब यहाँ पर यह भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र की सियासत के लिए राज ठाकरे क्यों जरूरी है, महाराष्ट्र की राजनीति में उनका क्या योगदान है। दरअसल राज ठाकरे ने साल 2005 में शिवसेना से अलग होकर अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। तब से ही वो महाराष्ट्र की सियासत में पकड़ बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भले ही जीत के आंकड़े राज ठाकरे के साथ नहीं होते हैं, मगर मुंबई, ठाणे, कल्याणी डोंबिवली और पुणे की जनता पर राज ठाकरे की अच्छी पकड़ है। ऐसे में अकेले ना सही किसी दल के साथ मिलकर राज ठाकरे भारी प्रभाव डाल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता किस मूड में है और आने वाले चुनावों का अंजाम क्या होता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए punjabkesari.com।